राधे राधे। 2021 बीत चला और 2022 के दूसरे दिवस पर आज आप और हम फिर एक साथ हैं। जब हम ये कहते हैं कि एक वर्ष बीत गया और नया वर्ष आ गया, तो कितने बेहोशी की अवस्था में हम ये बात करते हैं कि समय बीत गया और नया समय आ गया। मैंने क्यों कहा बेहोशी की अवस्था? क्योंकि समय तो अपने स्थान पर है। हमारा ये शरीर बड़ा हो रहा है, समय नहीं गया, लेकिन हमने अपनी सुविधा के लिए इसको हिस्सों में बांट दिया और नाम दे दिया कि नया वर्ष आ गया। अगर हमें ये एहसास हो जाए कि समय बीत नहीं रहा है, इस समय के अंदर रहते हुए इस देह की अवस्था में परिवर्तन आ रहा है और ये परिवर्तन हर पल हर क्षण आ रहा है। जैसे ही बोध हमें हो जाएगा, उसी पल श्रीमद् भगवत गीता को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं कि हम बोध में रहने का प्रयास करें और समझें। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हम कहते हैं कि सूरज डूब गया और सूरज उदय हो गया। क्या वास्तव में ऐसा है? हम सब ने बचपन में पढ़ा है कि सूर्य लगातार घूमता रहता है। सूर्य का भी अपनी धुरी है और पृथ्वी की भी। तो सूर्य डूबता नहीं है, पृथ्वी चक्कर काट रही है, तो कभी वो सूर्य के समक्ष आ जाती है। तो जो भाग सूर्य के समक्ष है, हम कहते हैं वहां सूर्य उगाया, और जो भाग सूर्य के पीछे है, वहां हम कहते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, रात्रि हो गई। विज्ञान है, कहीं कपोल कल्पित बात नहीं है, ये विज्ञान है। इसी तरह से श्रीमद् भगवत गीता एक विज्ञान है, ये कपोल कल्पित नहीं है। और इस विज्ञान को समझने के लिए हमें बोध होना आवश्यक है। हम जब इस बोध में रहना सीख जाएंगे, हम ज्ञान में रहना सीख जाएंगे, जागृत अवस्था में रहना सीख जाएंगे, तो श्रीमद् भगवत गीता को अपने आचरण में, अपने जीवन में उतारना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय और श्लोक नंबर 20 तक हम पढ़ चुके हैं। तो आइए इसका अध्ययन पुनः आरंभ करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, और यहीं हमने अपना वीडियो बंद किया था, यहीं विराम दिया था। तो आइए हम आगे चलते हैं कि जब युद्ध के घनघोर मैदान में शंखों का नाद हो रहा है, रणभेरी बज रही है, तुरही बज रही है, वीर रस से ओतप्रोत वो कुरुक्षेत्र का मैदान है, उस समय दोनों पक्षों की सेनाओं को देखकर अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन की मनोदशा क्या है। और इसे आरंभ करने से पहले आप सभी साधक बहनों और भाइयों से एक निवेदन करना चाहूंगी मैं। ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान है, जितने लोगों तक पहुंचेगा उतना अच्छा रहेगा। तो अगर आपका हृदय गवाही दे कि ईश्वर के इस कार्य को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, तो आप सभी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि ईश्वर ने खुद कहा है कि जो मेरे ज्ञान की चर्चा करता है, जो मेरे ज्ञान का प्रसार करता है,
मैं आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ता हूँ। तो चलिए, मुझे लगता है कि आप सभी के हृदय ने ये गवाही दी होगी और आप सभी ने वीडियो को शेयर भी किया होगा और लोगों से सब्सक्राइब भी कराया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अर्जुन की मनोदशा क्या है। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयैर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एत्रे समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहद्रश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन कहते हैं सेनयोरुभयोर मध्ये, दोनों स्थानों पर जो सेना खड़ी है कौरवों की और पांडवों की, इन दोनों ही सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को ले जाकर स्थापित कर दीजिए हे अच्युत, हे कृष्ण। अच्युत का अर्थ है जो अपने धर्म से कभी डिगता नहीं है, जो अपने धर्म से, अपने आचरण से, अपनी सत्य निष्ठा से कभी भी गिरता नहीं है, हटता नहीं है, टलता नहीं है, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों ही सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दीजिए। क्यों कहा? क्यों कहा? रणभेरी बच चुकी है, क्षत्रिय को तो लड़ना चाहिए, युद्ध की घोषणा हो चुकी है, और ऐसे में अर्जुन ये कहते हैं कि मेरे रथ को सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए। यहीं से आरंभ होता है कि अर्जुन के मन में क्या चलने लगा। क्या कहता है? यावदेता निरीक्षेऽहं, निरीक्षण, देखना चाहता हूं। हे भगवान कृष्ण, हे मेरे सखा, मैं देखना चाहता हूं कि इस युद्ध की भूमि में, इस कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में मुझसे युद्ध की कामना लेकर कौन कौन लोग उपस्थित हुए हैं। कैर्मया सह युद्ध, कौन है जो मेरे साथ, मया सह, मेरे साथ युद्ध की कामना से एकत्रित हुए हैं। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे, धार्तराष्ट्र, यहां पर धृतराष्ट्र के पुत्रों को कहा गया धार्तराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र के सभी पुत्र तो दुर्बुद्धि हैं ही, मैं जानता हूं कि वो बुद्धिहीन हैं, मैं जानता हूं अल्पबुद्धि हैं, मूढ़मती हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, आसुरी वृत्ति के हैं। लेकिन उनके अलावा और कौन है जो युद्ध की इस इच्छा के साथ मेरे समक्ष उपस्थित हो गए? क्यों? तो यहां संजय कहते हैं
जैसा हमने आरंभ में भी पढ़ा कि संजय के पास दिव्य दृष्टि है और संजय हस्तिनापुर में स्थित होकर धृतराष्ट्र के भवन में बैठे हैं और धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का सारा हाल सुना रहे हैं। तो संजय बताते हैं कि एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। ऐसा सुनकर ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने उस महान रथ को ले जाकर दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया। अब जब रथ दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि दोनों ही ओर बहुत ही बड़ी विराट सेना है, विशाल सेना है, और अर्जुन दोनों ही तरफ अपनी गर्दन घुमाकर देख रहे हैं, अपने नेत्रों को घुमाकर देख रहे हैं कि दोनों ही ओर कौन कौन लोग खड़े हैं। तो वो देखते हैं कि कौरवों की जो सेना है वहां पर भीष्म और द्रोण प्रमुख रूप से सामने खड़े हैं इस बड़ी सेना के महीपति बनकर। कौरवों का संचालन करते हुए भीष्म और द्रोण खड़े हैं। भीष्म के से अर्जुन का प्रेम किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि भीष्म पितामह हैं और अर्जुन को उन्होंने बचपन से बहुत ही स्नेह किया है। गुरु द्रोण अर्जुन के गुरु हैं। वो देखकर अर्जुन हैरान हो जाते हैं। फिर वो देखते हैं वहां पर उपस्थित पिता के समान बहुत ही बड़े बड़े गुरुओं को, अवस्था में बड़े आचार्यों को, मामाओं को, आचार्यान मातुलान भातृ पुत्रान पौत्रान सखीस्था अर्थात भाइयों को देखते हैं, पुत्र और पौत्रों को देखते हैं, यानी कि कौरवों के पक्ष में जितने भी पुत्र थे फिर उनके पौत्रादि थे, मित्रों को देखते हैं, श्वसुरान ससुरों को देखते हैं, सुहद्र मित्रों को जो उनके शुभेच्छु हैं उन सभी को देखते हैं। हैरान हो जाते हैं कि दोनों ही सेनाओं में मेरे ही तो बंधु बांधव हैं, दोनों ही सेनाओं में मेरे अपने लोग हैं। कौन्तेय कुंती के पुत्र अर्जुन इन सबको देखकर कि सभी तो मेरे बंधु वो एक साथ युद्ध की इच्छा से खड़े हैं, विषादग्रस्त हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और फिर कहते हैं अर्जुन उवाच। अब अर्जुन बोलते हैं दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखै च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीव संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, दोनों ही सेनाओं पर युद्ध की इच्छा से जो उपस्थित हुए हैं ये तो मेरे ही लोग हैं, स्वजन हैं, मेरे अपने हैं। इनको देखकर हे प्रभु, हे मेरे सखा, सीदंती मम गात्राणि, मेरा जो शरीर है वो कांप रहा है। मुखई च परिशुष्यति, मेरा मुख सूखने लगा, मैं घबरा रहा हूं हे कृष्ण। मेरे रोम खड़े हो रहे हैं, रोम हर्षश जायते, मेरे रोम खड़े हो गए हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही पक्षों में मेरे अपने लोग हैं, मेरे बंधु, मेरे बांधव, मेरे मित्र, मेरे पिता, पिता समान गुरु, आचार्य, रिश्तेदार। गांडीव संसृते हस्तात्, ऐसा कहते हुए महान धनुर्धर अर्जुन के हाथ से उसका गांडीव छूट जाता है, उसका धनुष छूट जाता है। हृदय में जलन हो रही है, घबरा रहे हैं और फिर वो कहते हैं कि हे कृष्ण, न शक्नोम्यवस्थातुं, मुझ में शक्ति नहीं है, और भ्रमतीव च मे मनः, मेरा जो हृदय है वो भ्रम में आ गया है। हे कृष्ण, मैं क्या करूं? सोचिए, यही अवस्था
आप और हमारी भी होती है। जब भी जीवन में कभी ऐसा समय आता है कि दुविधा होती है, तो दोनों ही पक्षों में हमारे अपने ही हमारा विरोध करते दिखाई देते हैं। कभी हमें ऐसा दिखता है कि अगर हम धर्म की राह पर चलते हैं तो हमारे अपने ही विरोध करते हैं। यहां पर इस कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन की जो मनोदशा है, कमोबेश वही मनोदशा हम सबकी सदैव इस जीवन में बनी रहती है। क्योंकि जीवन है तो दुविधाएं हैं। और समस्या क्या है? हमारे किसी निर्णय से यदि किसी एक का अच्छा हो रहा है तो दूसरे का बुरा भी हो रहा है। यदि एक प्रसन्न होता है तो दूसरा दुखी होता है। समझ में नहीं आता क्या करें। भय, डर, असुरक्षा, संशय, ये भाव हर समय हमें घेरे रहते हैं। जो काम मैं करने जा रहा हूं उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? परीक्षा में बैठा हूं, पास हो जाऊंगा या नहीं? बच्चा इंटरव्यू देने जा रहा है, उसका इंटरव्यू सफल हो जाएगा या नहीं? बेटे का विवाह कर दिया है, अब ये विवाह सफल होगा या नहीं? कितने ही कारण दिन भर में जीवन में ऐसे आते हैं कि हर पल हम संशय की स्थिति में रहते हैं। क्यों? एक बहुत ही छोटी सी और अच्छी सी बात, कम 2 वाक्यों के अंदर बहुत ही बड़ी बात है कि जिसे ये समस्या है, समझने का प्रयास कीजिएगा। जीवन में जिसे भी समस्या है वही तो समस्या है। अब आप सोचेंगे मैंने ये क्या कहा? जी हां, समस्या किसे है? क्या समस्या इस शरीर को है? क्या समस्या आत्मा को है? किसे समस्या है? जब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे कि दुविधा की स्थिति में कौन है, तब तक उस दुविधा का निराकरण नहीं होगा। और हमारा संपूर्ण जीवन इसी चीज में निकल जाता है कि दुख, डर, भय, दुविधा, अनिश्चय, तनाव, घृणा, प्रेम, सफलता, असफलता, ये किसकी है? सदैव हम कहते हैं ये मेरी है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता हमें बताती है कि मैं कौन? इसी मैं का जवाब हमें मिलता है श्रीमद् भगवद गीता में। और अब यहां से आरंभ होता है वो उत्तर जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर आप और हमें दिया है। अर्जुन को निमित्त बनाया है क्योंकि अर्जुन तो बड़ा धनुर्धर था, बड़ा धर्म प्रेमी था, भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था, भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित था। तो जो पूर्ण समर्पित है वो कैसे भयभीत हो सकता है? जो पूर्ण समर्पित है वो कैसे संशय में आ सकता है? नहीं। अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण आप और हमें उत्तर दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हमारी पहचान क्या है, हमें बता रहे हैं कि दुविधा का कारण क्या है, जीवन में दुखों का कारण क्या है। जैसे संत कबीर ने कहा है, चाह गई चिंता मिठी और मनवा बेपरवाह। चाह गई चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह। जिनकी चाहें खत्म हुई वो शाहों के चाह। जिनको कुछ ना चाहिए वो शाहन के शाह। चाह गई चिंता मिटी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम संपूर्ण जीवन किसी न किसी इच्छा में, किसी न किसी चाह में, किसी न किसी चीज की प्राप्ति में निकाल देते हैं। और चूंकि चाह है इसीलिए चिंता है। चूंकि कुछ चाहिए इसीलिए खोने का डर है। ये समझने का प्रयास कीजिएगा। जब तक
स्वयं को देह मानकर हम अपने आसपास वाले परिस्थिति से या आसपास के लोगों से कुछ अपेक्षाएं करते रहते हैं, उम्मीदें लगाकर बैठे रहते हैं, तब तक हमें दुख मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने खुद को ये देह माना और हमारे आसपास जितने लोग हैं इस देह से संबंधित हैं, मुझसे नहीं। और इसी प्रश्न का जवाब कि मैं और देह क्या अंतर है, इसी प्रश्न का जवाब हमें श्रीमद् भगवद गीता की आगामी वीडियोस में मिलेगा। तो तब तक के लिए आप सभी से निवेदन करूंगी कि श्रीमद् भगवद गीता को वीडियो के साथ रखकर पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए और इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यही भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपके अनन्य प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण होगा, क्योंकि आप उनकी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और योगदान दे रहे हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, ओम तत्सत।